घर का बड़ा जवाई होने के नाते मैं उसे जवाब दूंगा। नहीं नहीं भास्कर बेटा, आप क्यों ये सब? बेटा मानती है तो बेटा होने का फर्ज तो अदा करने दे मुझे। अरे माना कि बीकॉम फेल हूं मैं, लेकिन ऐसे दापेश खेलना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। नहीं नहीं, वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। भाई तुम मेरी बात सुन, इधर आओ तुम, मेरी बात सुन। भाई बात अच्छी है बुरी की नहीं है। तू मुझे एक बात बता, क्या काका ने आज तक तुझसे सीधी मुंह बात की है? नहीं ना, तो फिर अचानक ऐसे ये देसी घी की तरह पिघलने का मतलब? भाई आज तू अगर मंदिर जाती है तो भगवान को खुश करने के लिए भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो तो फिर भी इंसान है। बंजर जमीन का टुकड़ा देखकर उनकी भी लाल टपक पड़ी है। भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मैटर जो है अब मेरे हाथों में रहेगा। काका आउट और मैं इन। भास्कर तुम क्यों परेशान होते हो? मैं प्रॉपर्टी का केस लड़ने के लिए ही तो आया हूँ, इसका भी लड़ लूंगा। मामा केस लड़ना मर्दों का काम है, आपकी बस की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है आपकी उम्र हो चुकी है, आप बैठकर आराम करो ना। भास्कर, कुश्ती लड़ने में और केस लड़ने में फर्क होता है। मामा अब इस उम्र में कहाँ दौड़ भाग करते रहोगे? सारी टेंशन मुझे दे दो, ये केस भी और वो जमीन भी मैं सब संभाल लूंगा। आई तू काका काकी की टेंशन बिल्कुल मत कर। अरे ये वक्त तो अब सपने देखने का है। जरा सोचो, अगर वो जमीन का टुकड़ा हमें मिल जाएगा तो मोटा माल मिलेगा बहुत। अरे करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। सबके हिस्सों में लाखों आएंगे, लाखों। एक बार ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ लग गया ना, फिर तो तुझे अवनी की सैलरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अवनी तू देखना, तेरे हिस्से से मैं एक MG रोड पे बहुत बड़ा फ्लैट लूंगा, वो भी 3 BHK। हम सभी लोगों के बहुत सपने जुड़े हुए हैं। ये जमीन का टुकड़ा तो मैं हर हाल में लेकर ही आऊंगा। कावेरी, ओ कावेरी। मंगला 2-3 दिन बोल कर गई थी, हफ्ता हो गया। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? वो छोड़, मुझे बता तू किस ख्याल में खोई थी? कुछ भी तो नहीं, बस मुझे तो आदत ही है सोचते रहने की। अरे अवनी आई, कहाँ है वो? मुझसे मिलने के लिए आई मैं। वो तो कब के चले गए, बहुत देर हो गई। तो तू उसके ख्याल में खोई थी? नहीं, मंगला मैं भास्कर के बारे में सोच रही थी, खासकर उसकी बातों के बारे में। कैसी बात है? एक बार ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ लग गया ना, फिर तो तुझे अवनी की सैलरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जमीन का टुकड़ा तो मैं हर हाल में लेकर ही रहूंगा। क्या मतलब? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये वही भास्कर है जिसको मैं मिली हूँ? मैं जानती हूँ भास्कर की बातों में मुझे बहुत लालच और स्वार्थ दिखाई दे रहा था। मंगला, आज तक मुझे लग रहा था कि अवनी के ससुराल वाले ठीक नहीं है, उनके मन में कड़वाहट है, लेकिन भास्कर बहुत अच्छा है। मेरे अवनी का पति तो हीरा है, हीरा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरी आशा टूट गई है। अब अवनी की शादी के कितने सपने सजाए थे मैंने। भास्कर बहुत सुलझा हुआ नेक इंसान है ऐसा लगा था, इसलिए शादी की थी मैंने अवनी की।
अब हम बार बार मुझे बताती थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मंगला, मुझे लगता है कि मैंने अवनी की भास्कर से शादी करके भूल कर दी। बापा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते, इसलिए भास्कर को तेरा जमाई बनाया। वो अवनी का काका, उसको अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कोई दूध का धुला नहीं है वो। पेपर पे साइन लेके तेरी जमीन हड़पना चाहता है। अरे शुक्र मान, भास्कर जैसा तेज तरह लड़का तेरे साथ है। वो उस दुष्ट को बराबर जवाब देगा। कुछ भी फालतू बातें मत सोचा कर कावेरी। हाँ, घाई घाई में निर्णय लेके कोई राय मत बना उसके बारे में। पहले सोच ले, समझ ले, परख ले उसको, बाद में कोई फैसला कर। पापा से अब यही प्रार्थना है कि वो अवनी की मदद करे, उसे खुश रखे। तुम लोग वो वाली सोसाइटीज में प्रोडक्ट दिखा कर आओ, मैं इस वाले घर में होकर आती हूँ। कोई है? कोई है? कोई है? हाँ, come in. Just a minute. अभी आप कोई है पूछकर अंदर आई और वापस भी जा रही हैं। आइए, अंदर आइए। आप हो कौन? सब हमारी कंपनी मेडिकल अप्लायंसेस और प्रोडक्ट्स बनाती है। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बीपी बैंड। इस बैंड को आपको अपने हाथ पर बांधना होगा, वो आपको आपका ब्लड प्रेशर मेजर करके देगा। आप ये प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो कंपनी से कोई आपको आकर डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर में सबका दिमागी वोल्टेज बहुत हाई, इसलिए अभी इसी वक्त ऑर्डर प्लेस करना है। ओके सर। सर कितने पीस ऑर्डर करने हैं आपको? 15। सर एक फैमिली के लिए 15 पीसेस ज़्यादा होंगे। अगर किसी की मशीन खराब हो गई तो दूसरे से मांगनी ना पड़े ना, इसलिए 15 पीस। लेकिन सर वैसे मैं देने वाला हूँ। आपको ऑर्डर चाहिए ना? यस सर। तो लिख लीजिए। पापा, तुम यहाँ? सर ये आपका... हाँ, ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका घर है। वो सर ने 15 बीपी बैंड्स का ऑर्डर प्लेस किया है। एक्चुअली ये मेरे डैड हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा ड्रंक है। Who's drunk? मैं पूरे होश में। मैं चलती हूँ सर। I'll see you later. Excuse me, young lady. 15 pieces. और मुझे वो सब पीसेस कल ही डिलीवर होने चाहिए। ओके सर। हाँ। डैड, खामखा आपने बाहर वालों के सामने सीन क्रिएट कर दिया। डैड, अगर आपको ड्रिंक करना है, आप अंदर बैठ के आराम से अपने कमरे में बैठ के कीजिए। आप बाहर वालों के सामने इस तरह। ये मेरा घर है कार्तिक, जहां मेरा मन करेगा मैं वहीं बैठ के ड्रिंक करूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आई जस्ट डोंट केयर।
अंदर कैसे आ गए? क्या चाहिए आपको? नमस्कार। मैं शिवाजी राणे, इस घर का नया मकान मालिक। आदमी को भेजा था, ये पैसा काय को नहीं दिया? जी मैंने कहा था उनसे कि हमें और कुछ दिन चाहिए, फिर हम किराया दे देंगे। टाइम खत्म और गिनती शुरू। मुझे अभी के अभी भाड़ा चाहिए, वरना यहाँ से कल्टी करो। पैसा देती हो क्या सामान रास्ते पर फेंक दूं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो माझा प्रश्न नहीं है, आपको कहाँ जाना है उधर जाओ। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। रोकड़ा दे दो और मजे से रहो। बोलो अभी क्या करना है? अरे गोटिया, पकिया काली, सब तैयार रहो। इनसे भाड़ा नहीं निकल रहा है, इनका सामान निकालना पड़ेगा, सामान। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, ऐसा मत कीजिए। किसी के आगे ताई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो किसी ने सामान को हाथ लगाया। हमें तुम्हारा नाच गाना नहीं देखना है, हमें हमारा भाड़ा चाहिए, भाड़ा, समझा? भाड़ा चाहिए ना, मिल जाएगा, पर खबरदार जो किसी ने सामान को हाथ लगाया। ये मत सोचना कि औरतों वाला घर है तो तुम अपनी मनमर्जी करोगे। मैं हूँ यहाँ पर। तू है तो क्या कर लेगा? झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा। अरे हमें तू नहीं चाहिए, भाड़ा चाहिए, भाड़ा। भाड़ा चाहिए ना, अभी लाता हूँ। जाना नहीं, यहीं रहना। गणपति बप्पा, ये पैसे मैंने आपके दर्शन के लिए इकट्ठे किए थे, पर इन पैसों की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, मुझे माफ करना। ये लो तुम्हारा भाड़ा। अरे भाड़ा है क्या मैयत का चंदा? अगली बार ऐसा नहीं चलेगा और वार्निंग भी नहीं मिलेगी, सीधा सामान रास्ते पर आ जाएगा। तुम्हारा भाड़ा टाइम से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगली बार किराए में 2000 बढ़ा के देना। अरे मैंने आपके कपड़े निकाल दिए और गर्म पानी भी निकाल दिया है, तो तैयार हो जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलना तो है ही ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। देख लिया ही कैसे आते ही अपने पल्लू से बांधकर तेरे शेर जैसे बेटे को कुत्ता बना दिया। शादी से पहले तू उसे 100 बार बुलाती थी क्रिकेट खेलने के टाइम पे, भास्कर आजा बेटा, लेकिन भास्कर कभी नहीं आता था। अभी मैडम ने एक बार आवाज दिया, भास्कर दूं मिलाता घर के अंदर। अरे भास्कर को ही पालतू बनने में बड़ा मजा आ रहा होगा, और ये भी तो कम नहीं है ना, सारे जादू सीख रखे हैं इसने। बड़ी 16 सिंगार करके जा रही है। शादी के दिन भी इतनी सजी नहीं थी, इतनी आज सजी है ये। अब बॉस से ही मिलने जा रही है या कोई और मिलने आने वाला है वहां? नहीं आई, बॉस ने ये खास लंच मेरे और भास्कर के लिए ही रखा है, और आप पूछ रही है ना मैं इतना तैयार होके क्यों जा रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है ना आई कि मैं नवविवाहिता हूँ, तो कम से कम बाहर वालों की नज़र में तो मुझे खुश दिखना चाहिए ना। अब अगर मैं वो साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनकर चली जाऊंगी तो फिर लोग तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे। अब अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या तेरा पति तुझे खुश नहीं रखता, तो
तो आई मैं क्या जवाब दूंगी कि तेरी ननद ने सारे जेवर छीन लिए क्या, या फिर तेरी सास तुझे नई साड़ी पहनने को नहीं देती। तो आई आप ही बताइए कि बाहर आप लोग की इस तरह से बेइज्जती होगी तो ठीक नहीं लगता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इसीलिए मैं इतना सच सवर कर जा रही हूँ। मैं ठीक कर रही हूँ ना भास्कर? हाँ अवनी, ठीक है। तुम ऐसे ही चलो, मैं तैयार हो गया। अच्छा है। हाय, कहाँ है? मैं करने वाली बकरी के मुंह में जुबान आ गई। तेरे को इतना सब कुछ सुना के गई और तू बोली भी नहीं। 4 दिवस में घर से दूर क्या गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये सब भास्कर की वजह से ही हुआ है। मुंह में दही जमा के बैठा है ना वो, कुछ बोलता ही नहीं, इसीलिए तो अपनी मनमानी कर रही है ये। पर मैं भी चावल की बोरी नहीं हूँ कि कोने में फेंक दी और वहीं पड़ी रह गई। मेरी नजर है उस पर, जरा इधर उधर हो गया ना टांगे तोड़कर रख दूंगी। हाँ तोड़ना ही पड़ेगा आई, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। लेकिन आई मेरी इतनी सज धज के जा रही है। सर आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और वो कर्जक प्रोजेक्ट वाली फाइल भी मुझे दे दीजिए, फिर मैं निकलता हूँ। वैसे भी सर आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं ना। कौन सा मेहमान? अरे सिर्फ अवनी को बुलाया, अपने पति के साथ लंच पर आ रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है वो लोग आ गए। बस करे तुम बैठो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आइए कब? ये साला चिंदी चोर यहाँ भी चला आया। कब बैठे? कम कम। अवनी जी नमस्ते, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। इनसे मिलिए, ये है हमारी बॉस और ये है भास्कर। जी नमस्ते। नमस्ते, आप लोग बैठिए ना। अरे भाई हमारी बेटी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आई है, तो जल्दी से नाश्ते का इंतजाम करो। मैं अभी लेकर आती। मैं अभी आया। बस करे तब तक हमारे मेहमानों का ख्याल रखना। यस सर। से आ रहा था इसलिए सुबह से तैयार हो गई थी। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।